अब गरुड़ पुराण के तीसरे खंड ब्रह्मकांड की चर्चा करते हैं, जिसमें भगवान श्री हरि की महिमा तथा उनके सर्वेश्वरत्व का प्रतिपादन है। श्री हरि को श्रीमद् भागवत, विष्णु तथा गरुड़ ये तीन भगवान श्री हरि को विशेष प्रिय है। इनका निरूपण तथा गरुड़ पुराण का महात्म्य इसमें विशेष रूप से वर्णित है। प्राचीन समय की बात है, जगत के क्षेत्र स्वरूप उन पर ब्रह्म श्री हरि का स्तवन करते हुए सभी शास्त्रों को तत्वज्ञान तत्वज्ञ शौनक आदि ब्रह्मवादी ऋषिगण नैमिष नामक महापुण्य क्षेत्र में उत्तम तपस्या में संलग्न थे। ये सभी जितेंद्रिय, भूख प्यास को जीत लेने वाले, सत्यपरायण तथा संत थे। वे विशिष्ट भक्ति के साथ समस्त संसार को ज्ञान प्रदान करने वाले भगवान विष्णु की निरंतर पूजा करते थे। वहाँ कोई यज्ञों के द्वारा यज्ञपति की, कोई ज्ञान के द्वारा ज्ञानात्मक परब्रह्म की और कुछ ऋषिगण परम भक्ति के द्वारा नारायण की पूजा में लगे रहते थे। एक बार की बात है, धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्ष इन चार पुरुषार्थों की प्राप्ति का उपाय जानने की इच्छा से वे महात्मागण एक स्थान पर एकत्र हुए। ऊर्ध्वरेता वे मुनिगण संख्या में 26,000 थे एवं उनके शिष्य प्रशिष्यों की संख्या तो बहुत अधिक थी। संसार पर अनुग्रह करने वाले वीतरागी एवं मात्सर्य रहित हुए महातेजस्वी मुनि आपस में विचार करने लगे कि संसार में दुखित प्राणियों की भगवान हरि के प्रति अचल भक्ति कैसे हो सकेगी और कैसे आदि दैविक, आदि भौतिक तथा आध्यात्मिक संपूर्ण कर्मों की सिद्धि हो सकेगी। उन ऋषियों की इस जिज्ञासा को जानकर महामुनि शौनक ने हाथ जोड़ते हुए बड़े ही विनयपूर्वक उनसे कहा, हे ऋषियों, पौराणिकों में उत्तम सूत जी महाराज इस समय पवित्र सिद्धाश्रम में विराजमान। वे भगवान वेदव्यास जी के शिष्य हैं और यतियों के ईश्वर हैं। वे आपकी जिज्ञासा विषयक सभी बातों को जानते हैं, इसलिए उन्हीं के पास चलकर हम लोग पूछें। शौनक मुनि के ऐसा कहने पर वे सभी उस पुण्य सिद्धाश्रम में गए। नैमिषारण्यवासी उन ऋषियों ने सुखपूर्वक आसन पर बैठे हुए सूत जी से पूछा, हे सुव्रत, किस उपाय के द्वारा भगवान विष्णु को प्रसन्न किया जा सकता है और कैसे इनकी पूजा करनी चाहिए, इसे आप बताएं। साथ ही यह भी बतलाने की कृपा करें कि मुक्ति का साधनभूत तत्व क्या है। सूत जी महाराज ने कहा, हे ऋषिगणों, भगवान विष्णु, देवी लक्ष्मी, वायु, सरस्वती, शेषनाग, गुरु श्रेष्ठ कृष्ण द्वैपायन व्यास जी को नमस्कार कर मैं अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन करता हूँ। आप लोग इन श्रेष्ठ तत्व रूप का भगवान हरि के विषय में सुने। हे ऋषियों, नारायण के समान न कोई है, न हुआ है और न भविष्य में ही कोई होगा। नास्ति नारायण समम, न भूतम न भविष्यति। इस सत्य वाक्य द्वारा आप सभी के प्रयोजन को सिद्ध कर रहा हूँ। शौनक जी ने पूछा, हे मुनिश्रेष्ठ, सर्वप्रथम भगवान विष्णु को क्यों नमस्कार करना चाहिए? हे विद्वान, हे सुब्रत, यह आप बताने की कृपा करें। सूत जी बोले, हे शौनक, सभी वेदों के द्वारा एकमात्र वेद्य जानने योग्य वे हरि ही हैं। वेद आदि शास्त्रों तथा इतिहास एवं पुराणों में उन्हीं की महिमा गाई गई, इसलिए वे विष्णु सर्वप्रथम वंदनीय है। वे विष्णु ही सब में ज्ञान रूप से प्रकाशित, इसलिए हरि प्रणाम के योग्य है। वे सभी वे प्रधान हैं और सबसे बढ़कर है, इसलिए भी वे हरि सर्वप्रथम नमस्कार करने योग्य।